Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you all are doing well. Alhamdulillah, we have started talking about the word of barzakh, and last time we looked at the meaning of barzakh, and we found out that this word has been used in the physical sense as well as in the metaphysical sense in the Quran. और हमने कुछ references भी देखे थे, कुछ आयात भी देखी थी, and we found out कि in the whole of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has only used this word barzakh in its metaphysical sense directly only once, and that was in Surah Al-Mu'minun. और फिर हमने अलबत्ता इनडायरेक्ट रेफरेंसेस देखे थे आयात के, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं कि इस बरज़ख की दुनिया में क्या हो रहा होता है और किस तरह के मामलात किए जाते हैं। और उसके अलावा फिर हमने आगे ये भी बात की थी कि जो फर्स्ट मोमेंट्स होते हैं व्हेन द soul is separated from the body and the soul is now ready to travel to barzakh, so what happens then? उसमें हमने ये देखा था कि जब रूह इंसान के जिस्म से निकलती है तो इंसान की आंखें, इसकी बॉडी की जो आईसाइट है वो उसको फॉलो करती है। और फिर उसके बाद रूह जो होती है वो तो बरज़ख की दुनिया में चली जाती है, और रूह को फिर नहीं पता चलता कि दुनिया में क्या मामला हो रहा है। उसका कनेक्शन बॉडी के से बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, एंड द रूह डजंट नो that who has shouted, who has given given the body ghusl. उसको कुछ नहीं पता चलता, कितने लोग उसके इर्द गिर्द जमा हुए, बॉडी के साथ क्या मामलात किए गए, रूह को नहीं पता चलता ये। और फिर हमने ये भी देखा था, इसके जरिए हमने कुछ अहादीस की का मुताला किया था, जिसमें हमें ये बात पता चली थी कि इवन दो द रूह इज नॉट इन द बॉडी एनी मोर, बट द बॉडी कैन स्टिल फील पेन, इट स्टिल हैज सेंसेशंस। और इसलिए कहा जाता है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उस बॉडी के इर्द गिर्द आहिस्ता बोलना चाहिए और बहुत आराम से बात करनी चाहिए, और जब गुस्ल दिया जाए तो बहुत एहतियात से, बहुत प्यार से मूवमेंट्स होनी चाहिए ताकि मुर्दे को कोई तकलीफ ना हो। और फिर उसके बाद फाइनली जब ऑल द लव्ड वंस हैव डन the duty of giving the ghusl and putting on the kafan to the body, they eventually take the body to the graveyard and lower the body into the grave. और जब ये काम हो जाता है, हो सकता है थोड़ी देर तक लोग वहां पे ठहरते भी हों, लेकिन फाइनली पीपल लीव, एंड वंस द पीपल लीव द बॉडी इज अवेयर ऑफ इट। उसको ये आवाज आती है कि उसके प्यारे जो थे, जो उसके इर्द गिर्द थे, वो अब उससे दूर जा रहे हैं उसको, तो वो उन कदमों की आवाज को सुनता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हमने लास्ट क्लास में की थी। तो नाउ दैट वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह ताला, तो हम पहले एक नजर इस पे डाल लेते हैं कि बरज़ख की टाइमलाइन क्या है। सो बेसिकली द लाइफ ऑफ बरज़ख स्टार्ट्स एट द मोमेंट द रूह इज सेपरेटेड परमानेंटली फ्रॉम द बॉडी, और यानी कि डेथ के का जो वक्त होता है वहां से बरज़ख की जिंदगी शुरू होती है, एंड इट एंड्स एट द फाइनल ट्रम्पेट कॉल व्हेन वी विल ऑल बी resurrected. When I'm saying the final trumpet call, that's because there will be multiple trumpet calls. कुछ scholars के नज़दीक दो हैं, किसकी कुछ कहते हैं कि तीन है, कुछ कहते हैं चार है, लेकिन whatever the number, जो final call होगी उस पे resurrection होगा, और उस वक्त बरज़ख की जिंदगी का इख्तिताम हो जाएगा।
and then we will be entering another phase of the hereafter. और बरज़ख की जिंदगी के कुल total 7 stages हैं. Right now we have only just been talking about the first stage, which is the death. और एक और चीज जो समझने वाली है वो ये है कि बरज़ख की जिंदगी में टाइम इज नॉट द सेम एज टाइम वी परसीव इन आवर करंट लाइफ, इन आवर करंट वर्ल्ड. इट्स नॉट द सेम. वहां पे बिल्कुल ही मयार डिफरेंट है. तो अगर कोई शख्स था जो कि 800 साल पहले या कोई 2000 साल पहले उसका इंतकाल हुआ है, that does not necessarily mean that they are spending more time in barzakh as compared to somebody who has died yesterday. तो वहां का जो टाइम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. होगा ये कि एक दफा जो भी बरज़ख की जिंदगी में दाखिल हो गया, अब वहां पे सबके लिए एक जैसा ही टाइम है. इट विल बी सेम फॉर एनीवन. दुनियावी टाइम के लिहाज से हम कह सकते हैं कि जी वो 2000 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, लेकिन द टाइम फ्रेम ऑफ बरज़ख is something that we cannot understand because it is so beyond our comprehension. और इन पे हम और भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हमारी क्लासेस प्रोग्रेस करेंगी. लेकिन एक चीज जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, आई वुड से दैट फॉर पीपल हु आर बिलीवर्स who have good deeds to show in their in this journey, they will zoom through this life of barzakh. And unfortunately, the people on the opposite side, they will have a very tough time और उनको ये जिंदगी बहुत लंबी महसूस होगी. और अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको समझने के लिए सिर्फ अगर हम इस पे गौर करें तो isn't that what happens with us even now, that when we are having fun it feels like time is just flying by, but when we are in some hardship, in some tough situation, उस वक्त हमें लगता है कि वक्त ठहर गया है, वक्त गुजर ही नहीं रहा है, वक्त मुश्किल हो गया है. तो ये हमारे अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से भी होता है. तो बरज़ख की जिंदगी भी में वहां पर भी कुछ इस तरह का मामला जरूर होगा कि फॉर पीपल हु आर इन अ गुड स्टेट, फॉर देम टाइम विल जस्ट फ्लाई बाय. उनको लगेगा कि जो बरज़ख की जिंदगी है वो बहुत तेजी से गुजर गई. लेकिन जो दूसरे होंगे, अल्लाह ताला हमें उससे महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हमारा अंजाम उन लोगों के साथ करे जिनके लिए बरज़ख की जिंदगी बिल्कुल आसानी से और बहुत तेजी से गुजर जाए. आमीन. अच्छा जी, तो ये तो थी बात कि टाइमलाइन क्या है बरज़ख की. और ये हम मुस्तकिल कहते आ रहे हैं कि द डोर वे टू बरज़ख इज डेथ. देयर इज नो अदर वे दैट एनीबडी कैन एंटर द वर्ल्ड ऑफ बरज़ख. अच्छा जी, अब हमने लास्ट क्लास में जैसे अभी हमने रिकैप भी किया कि हमने ये तो बात कर ली थी कि जिस्म के साथ क्या होता है. जिस्म जो कि जसद कहलाता है अरबी में, उसके साथ क्या मामला होता है. Before we go on and start discussing about what happens to the ruh, let us first answer this question, which is what do we know about the ruh? रूह जो है, जो कि इंसान को इंसान बनाती है, उसको उसके मामले उसके बारे में हम क्या जानते हैं. तो आइए आज क्लास में हम इंशाल्लाह ताला इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं. अल्लाह सुब्हानहू ताला सूरह इसरा में फरमाते हैं, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्री रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला. And they ask you about the soul. Say, the soul is something from the command of my Lord, and you are not given from the knowledge, but a little. बनी इसराइल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा कि हम कुछ सवालात करेंगे और देखते हैं कि ये जो शख्स है जो कि क्लेम कर रहा है कि वो अल्लाह का रसूल है, लेट्स सी व्हाट ही सेज अबाउट हिम about these things. So there were 3 questions that they had put forward to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and one of the questions was कि रूह की क्या हकीकत है, रूह के बारे में आप क्या जानते हैं. और इसके बारे में कहा जाता है कि the intent was that they knew that Allah subhanahu wa ta'ala has not revealed any knowledge about the ruh, and they wanted to see what would be the response. If Nauzubillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not a true prophet, then he will probably say lots and lots of things because he will be trying to prove that he has a lot of knowledge. But the truth is that there is not much known about this thing.
So that was the test, and Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, of course, he always answered according to what he received. And Allah subhanahu wa ta'ala sent him this ayah in which he was told कि आप उनको कह दीजिए कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इसके बारे में ज़्यादा बताया ही नहीं है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफ कोर्स यही जवाब दिया, और ऑफ कोर्स ही वाज एबल टू पास द टेस्ट बिकॉज ही वाज द ट्रू प्रॉफिट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, लेकिन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है कि तमाम सिविलाइजेशंस में और तमाम जो भी कल्चरल कल्चर्स गुजरे हैं और गुजर रहे हैं और अभी तक मौजूद हैं, उन सब में रूह का कॉन्सेप्ट है, सोल के बारे में सबको अवेयरनेस है। चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, अब्राहमिक रिलीजन्स हो, ग्रीक फिलोसफर्स भी हों जिनका कोई ताल्लुक नहीं था वही से, वो भी ह्यूमन सोल में बिलीव करते थे। तो सिविलाइजेशंस जितनी भी अभी तक गुजरी हैं उन सब में ये एक तरह का ये कॉन्सेप्ट है कि देयर इज समथिंग एल्स अदर देन द बॉडी। और सिर्फ ये कुछ सूडो साइंटिफिक लोग होते हैं जिनको जो रूह में नहीं बिलीव करते, और उसकी वजह ये होती है कि वो साइंस के ऊपर चल रहे होते हैं और उनको कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं नजर आ रहा होता है, इसलिए वो उसको डिनाई कर देते हैं। बट वी कैन इग्नोर दीज पीपल बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग, एनी बेसिस ऑफ व्हाट दे आर सेइंग। लेकिन जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो एक मजीद एक डेवलपमेंट नजर आती है, वो ये है कि न्यूरो साइंस जो है वो अब कुछ कुछ इस तरफ आ रही है। आई रिसेंटली हर्ड अ टॉक इन विच दिस मैन वाज टॉकिंग अबाउट, ही वाज अ न्यूरो साइंटिस्ट एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट हाउ ही वाज एन एथियस्ट and how he started studying about the mind and the body and all of that, and he realized that there has to be something other than the physical that we are seeing, because there are so many things that the body, the humans are able to do even when the physical body does not comply with the scientific laws. Subhanallah. तो अब देखिए ये बातें कहाँ तक जाती हैं। जाहिर है जब तक अल्लाह ताला जब भी अल्लाह सुब्हान ताला चाहेंगे कि इसके बारे में मजीद डिटेल्स लोगों को समझ में आए, तो उस वक्त शायद कोई चीज़ रिवील हो जाए। लेकिन अप अंटिल नाउ वी डोंट नो मच अबाउट रूह, एक्सेप्ट दैट अल्लाह सुब्हान ताला, ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह का अमर है, अल्लाह की कमांड से अल्लाह ने इस चीज़ को क्रिएट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। Acha, now that we are talking about the creation of Ruh, it is very important to talk about the first man, Adam alayhi salam. उनकी जो तख्लीक थी उसी से हम रूह के बारे में कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। और ये ज़्यादातर जो हमारे पास नॉलेज है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज जो भी हमारे पास है, वो हमें अहादीस ही से मिलती है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर सम थिंग्स अबाउट द अहादीस दैट आर ऑन दिस टॉपिक। तो सबसे पहली बात हम ये कर लेते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की जो क्रिएशन थी उसके बारे में देयर इज दिस हदीस where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when Allah formed Adam in paradise, he left him as long as he willed. Satan walked around him, looking at him. When he saw what was within mankind, he knew they were created with a disposition they would struggle to control. अब आप ये देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन का जो मामला था वो शुरू हुआ था विद क्ले। ये तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। और जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा यूनिवर्स सिर्फ कुन कहकर तख्लीक कर लिया, और उसमें जो भी टाइम लगा उनको उसको ठीक करने में सब कुछ हुआ, लेकिन इंसान की तख्लीक को अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत टाइम दिया। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इट्स लाइक यू नो एज इफ an artist is at work, and people who are into art can probably understand what I'm saying, is कि जब भी कोई आप मास्टरपीस बनाना चाह रहे होते हैं, जब आप you're working on a masterpiece, you take your time, you look at it, you step back, you take a look again, and then you make changes, you do all of that. Allah subhanahu wa ta'ala most probably doesn't do all of that because his work is always perfect. लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बात कह रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला वाज क्रिएटिंग अ मास्टरपीस एंड ही चोज टू टेक हिज टाइम डूइंग इट। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब ये काम शुरू किया तो पहले तो अल्लाह ताला ने जसद ही बनाया, जिस्म बनाया, बॉडी बनाई।
और वो क्ले के से मोल्ड करके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई। और जिस तरह से पॉटरी करने वालों को अंदाजा होगा कि पॉटरी को छोड़ना पड़ता है ताकि वो सूख जाए, उसका ड्राइंग प्रोसेस होता है, सो ऑल ऑफ दैट, so the body of Adam alayhi salam also went through the similar process. So Allah subhanahu wa ta'ala left the body for some time, and like you can see in this hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not mention how long it was. There are other ahadith जिसमें टाइम फ्रेम है, किसी में 40 डेज आता है, किसी में कुछ आता है, सो वट एवर द टाइम वॉज, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला लेफ्ट द बॉडी टू 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 ड्राई अप, टू टेक इट्स फॉर्म, वट एवर, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग दैट टाइम सेटन, इब्लीस, वो घूमता रहता था, ठीक है। Iblis, you all know, at that time he was a revered figure. उसने बहुत अल्लाह सुब्हानहू ताला की इबादत की थी, and he had earned favors, and he said that he wants to be alongside the angels, and Allah subhanahu wa ta'ala had granted him the permission to be along the angels. So he used to be with them, and he was in perfect company. और बहुत उसका आसमानों में आना जाना था, तो वो तमाम मामलात में जो कि एंजल्स देख रहे होते थे, जो कि और जिन्हों को शायद एक्सेस ना थी, लेकिन इसको एक्सेस थी, सो ही वुड गो अराउंड एंड लुक एट थिंग्स, सो ही वाज एबल टू सी द क्रिएशन ऑफ द बॉडी ऑफ आदम अलैहि सलाम. So when he saw that body, he went near it, and it is said that he knocked on it. एंड व्हेन ही नॉक्ड ऑन इट, तो जैसे कि होता ये है कि आप अगर पॉटरी के ऊपर नॉक करें तो यू कैन हियर a sound, a knocking hollow, the pottery makes a hollow sound. So when he knocked on it, he could hear that sound, and he was very fascinated by it, and he entered the body from one end, and he came out of it the other. So he realized that he is able to go inside and out of this body. So he felt he smirked, and he felt good about himself, and he said, "Okay, I'm better than this, and whatever I can get into and get out of, that means that I can control it." और उसने, क्योंकि जब ये सारा उसने जो ये मामला देखा, तो उसको ये भी अंदाजा हो गया कि इसकी जो बॉडी की क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या इसकी स्ट्रेंथ्स होंगी, वो सब उसने इस छोटी सी विजिट में उसने ये सारी चीजें असेसमेंट्स कर ली। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये तो उसका असेसमेंट हो गया, उसने ये समझा कि ओके, वट एवर अल्लाह सुब्हानहू तआला इज मेकिंग, इट इज समथिंग विच इज इंफीरियर टू मी, एंड इट इज समथिंग दैट आई विल बी एबल टू कंट्रोल. सो दिस वाज द असेसमेंट. अब आदम अलैहिस्सलाम की जी बॉडी तो तैयार हो गई है, अब टाइम आया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वांटेड टू गो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, and which was that Allah Ta'ala decided that He is going to blow the ruh into Adam. Allah Ta'ala says, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. And when I have proportioned him and breathed into him of my created soul. और फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, और इस इब्लीस भी इनके साथ शामिल था. He was commanded that then fall down to him in prostration. This was Allah's command कि सब लोग फौरन ही, जैसे ही मैं उसमें रूह फूकूं, तो उसके बाद सब लोग सजदा करें आदम अलैहिस्सलाम को. Now, this was not because there was something divine about Adam alayhi salam. This was because Allah subhanahu wa ta'ala was creating a great masterpiece, and He wanted everybody to observe it. That was the thing. And it was a command from Allah subhanahu wa ta'ala to make the prostration. So basically, the angels were supposed to prostrate because they were obeying Allah subhanahu wa ta'ala and nothing else. ठीक है. अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे जो एक बात है जो बहुत ही इन डेप्थ में हमें सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी प्रोफाउंड एंड वेरी वेरी सेंसिटिव एज वेल, बिकॉज इसी की वजह से कुछ मिसकंसेप्शंस हमें अपनी सोसाइटी में और दुनिया के लोगों में नज़र आते हैं. कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज सेड दैट मिन रूही, ही इज टॉकिंग अबाउट my soul, he's used the word my soul, so nauzubillah, there is divinity in our soul. ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है.
देखिए, इसको समझने के लिए हम इस तरह से देख लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी चीज को ऑनर करते हैं या अपनी या तो वो उसको अपने आप से एसोसिएट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुरान में आता है बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, ठीक है, काबा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो घर इज अ क्रिएशन, काबा इज अ क्रिएशन, राइट? सो तो उसका जो ऑनर है, दैट्स बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज मेड दैट एसोसिएशन विद हिमसेल्फ। रसूल अल्लाह, कोई भी रसूल जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के थे, उन सब की जो उनका ऑनर है, दैट्स बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला हैज ऑनर्ड दैट एसोसिएशन। ठीक, इसी तरह से जो सौलेह अलैहिस्सलाम की कहानी है, उसमें हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऊँटनी को भेजा था उन लोगों की आजमाइश के लिए, एंड ही कॉल्ड इट नक़तुल्लाह। तो वो ऊँटनी जो थी, वो भी एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको ऑनर किया था, पर इट वाज अ क्रिएशन। सो है, तो यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ये कह रहे हैं कि रूही, ही इज टॉकिंग अबाउट माय क्रिएटेड सोल, द सोल दैट आई हैव क्रिएटेड, he is feeling that he is giving honor, he's showing his association to this amazing creation that he has made. रूह जो है वो कोई आम तखलीक नहीं है। इसकी इसकी जो इस तरह की कोई और चीज आपको दुनिया में कहीं नहीं नजर आएगी। So since it is such an amazing creation, Allah subhanahu wa ta'ala is feeling proud about it, and Allah subhanahu wa ta'ala is al-mutakabbir. He is the one who has all the right to feel pride about this. He has all the right because he does create things that are super amazing. Subhanallah, they are wow factor. उनका जो wow factor है, in fact, it is so beyond comprehension that it's even difficult to comprehend that wow factor. ठीक, तो ये बात हमें समझनी है कि यहाँ पर जिस चीज की अहमियत है, जिस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग क्रिएशन कॉल्ड रूह। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें कोई डिटेल्स नहीं दी है। हमें जिनों का पता चलता है, हमें अपने जिस्म के बारे में पता है कि हमारा जिस्म मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन कहीं पे भी कोई हमें ऑथेंटिक कुरानिक या हदीस का रेफरेंस नहीं मिलता कि रूह किस मटेरियल से बनी हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज नॉट डिस्क्लोज्ड इट। तो ये बात है हमें समझने की कि हमारी जो रूह है वो नाउज़ुबिल्लाह वो कोई डिवाइन नहीं है, लेकिन Allah subhanahu wa ta'ala has given it importance by saying that this is my special creation and I have created it. And Allah subhanahu wa ta'ala himself blew the ruh into Adam alayhi salam. अच्छा जी, अब ये रूह जो थी वो आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो गई। अब ये दाखिल होने का जो प्रोसेस था, ये ऊपर से शुरू हुआ। सर से रूह दाखिल होना शुरू हुई, आंखों तक गई, और फिर इट रीच द नोज एंड इट टिकल्ड द नोज। और हदीस से हमें ये पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम स्नीज्ड, और ये हदीस यहाँ पे आपके सामने है। When Allah created Adam, he breathed the soul into him. Then he sneezed and said, Alhamdulillah. So he praised Allah by his permission. Then his Lord said to him, May Allah have mercy upon you, O Adam. Yarhamukullah. So this was the interaction, the first interaction between Adam alayhi salam and Allah subhanahu wa ta'ala. Isn't it beautiful? It's so amazing and so full of mercy that Allah subhanahu wa ta'ala is putting the ruh inside Adam alayhi salam. The ruh is traveling down. It tickles the nose. And the first thing that Adam alayhi salam says is Alhamdulillah. What does it tell us? अभी तक तो आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अभी पूरे फॉर्म भी नहीं हुए, रूह तो अभी एंटर होना शुरू हुई है, राइट? और उनको वही तो अभी कोई नहीं मिली, और ना ही उन्होंने अभी कोई अल्लाह की बहुत सारी साइंस देखी हो कि उन्होंने खुद कुछ कंक्लूजन निकाला हो, नॉट नथिंग ऑफ द सॉर्ट। सो व्हाट मेड हिम से अल्हम्दुलिल्लाह? यस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला gave him that permission. But how was that? You see, that tells us that we all human beings have a fitra, and Allah, and that fitra is part of us. And because of that fitra, we know that we have a Lord, we have a Rabb who deserves all praise and all thanks.
So when this sensation was felt by Adam alayhi salam, his first reaction was Alhamdulillah. So hamd or shukr is something which is ingrained in us. So don't ever underestimate yourself. Don't think that I'm not capable of recognizing the blessings of Allah, because you are. This is the first instinct that Allah subhanahu wa ta'ala ingrained in all of us. Subhanallah. So that is also the biggest mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that we are able to appreciate and comprehend the blessings of that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. So we are capable of doing hamd and shukr. और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रिस्पॉन्स, yarhamukallah, may Allah have mercy upon you, O Adam. Isn't that beautiful? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले दिन से ही जो अपना स्टांस रखा इंसान के साथ, वो ये था कि मैं तुम्हारे साथ रहम का मामला करूंगा. सुभान अल्लाह. So please, I would say that when you think of these, when you listen to these stories, feel the connection between our father, Adam alayhi salam, and Allah subhanahu wa ta'ala. It is so, so profound. अच्छा, ये हो गया. अब यहाँ से अब आप देखिए कि आगे हमें पता चलता है कि जब इंसान की यही जब तख्लीक का काम चल रहा है, अब रूह जो है वो ट्रैवल मजीद नीचे करती है, वो टॉर्सो पे एंटर होती है और आदम अलैहिस्सलाम के हाथों तक पहुंच जाती है. अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम बीइंग अ ह्यूमन, ठीक है, वो उस वक्त फौरन जो है वो अपने हाथों को पुश करके उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन he is not able to, because the roux is still traveling down and it has not reached his legs yet. So Adam alayhi salam, when he tries to get up, Allah subhanahu wa ta'ala stops him and he says, ठीक है, रुक जाओ, अभी नहीं, because let it finish. क्या जल्दी क्या है? And then this is recorded in the Quran as well. Allah subhanahu wa ta'ala said, خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَلٍ. Humankind is made of haste. इंसान के अंदर जल्दबाजी है. तो यहाँ पर एक ही इवेंट में हमें दो चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दी. सबसे पहली बात ये कि हम और शुक्र के काबिल के कर सकते हैं. हमारी पूरी कैपेबिलिटी है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को पहचाने और अल्लाह को अपना अपना मालिक, अपना खालिक मानते हुए हम उसका शुक्र अदा करें और उसकी 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 हमद करें. ठीक है. और उसके साथ साथ हमारी एक वीकनेस भी आइडेंटिफाई कर दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि हम लोग जल्दबाज हैं. ठीक है. तो वो हमें सीखना है, हमें समझना है कि वी लर्न टू कंट्रोल आवरसेल्व्स, वी नीड टू हैव सब्र. तो दीज आर थिंग्स दैट यहाँ पे एक ही वाक़े में, बल्कि एक ही इवेंट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज रिवील्ड टू वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट आवरसेल्व्स. ठीक है. अच्छा जी, अब ये तो आदम अलैहिस्सलाम बन गए, सुभान अल्लाह, वो तैयार हो गए हैं. ही इज अ वर्किंग टॉकिंग ह्यूमन बीइंग नाउ. हम सब का क्या मामला है? हमारी तख्लीक के बारे में क्या है? हमारी रूहों का क्या मामला है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें उसके बारे में भी रहनुमाई फरमाई है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए. और ये हदीस है जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि व्हेन अल्लाह क्रिएटेड आदम, ही वाइप्ड हिज बैक, एंड एवरी पर्सन दैट ही क्रिएटेड अमंग हिज ऑफस्प्रिंग until the day of resurrection fell out of his back. He placed a ray of light between the eyes of every person. Then he showed them to Adam and he said, "O Lord, who are these people?" He said, "These are your offsprings." तो जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो गई, ठीक है, अब ये नहीं पता है कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में और इस वाक़े में जो अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं उसमें कितना टाइम डिफरेंस था. वी डोंट नो. ओके. लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला brought out all the ruh of everyone from uh, whoever is going to be coming was going to be coming to the world. आदम अलैहिस्सलाम के बाद से हर एक की रूह उस वक्त से लेकर जो आखिरी इंसान आएगा, बिफोर द वर्ल्ड कम्स टू एन एंड, जितने भी लोगों ने आना है उन सब लोगों की रूहों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बना लिया था उसी टाइम, एक टाइम पर. ठीक है. वो सारी रूहें बन गई और उनको सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने उनके खड़ा कर दिया. तो आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा भी अल्लाह ताला से कि ये सब कौन लोग हैं? तो आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जवाब दिया कि ये तुम्हारी ज़ुर्रियत है. दीज आर योर ऑफस्प्रिंग्स.
अच्छा जी, तो अब मैं और आप भी उसमें मौजूद थे, हमारे अभी ये सारा मामला हो गया, हमारी रूहें जो थी वो अब सब की तैयार हो गई हैं। तो हम सब की जो रूहें हैं, दे आर ऑल द सेम एज, irrespective of who came into the world first or who came last, who came later, really doesn't matter. हमारी जो रूहें हैं उन सब की एक ही उम्र है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब इसके बाद ये जो काम हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम रूहों को एक ही वक्त में क्रिएट कर दिया, ये भी कोई, दिस वाज नॉट डन इन वेन। अल्लाह सुब्हानहू तआला डज नॉट डू एनीथिंग इन वेन, सुभान अल्लाह। ओके। अल्लाह ताला के हर एक्शन के पीछे हिकमत है, उसके पीछे अपनी मसलहत है, उसके पीछे विजडम है। तो इस एक्शन के पीछे भी बहुत विजडम है। और ये हमें कुरान में बताया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन तमाम रूहों को सामने खड़ा किया, और फिर उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे एक वादा लिया है, एक मीसाक किया उनके साथ। ठीक है। और यहाँ पे हम वो आयत देख रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाया, एंड रिमेंबर व्हेन योर लॉर्ड ब्रॉट फोर्थ फ्रॉम द लॉइंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एडम देयर डिसेंडेंट्स एंड हैड देम टेस्टिफाई रिगार्डिंग देमसेल्व्स व अशहदहुम अला अनफुसिहिम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर एक को मौका दे दिया, यानी कि उनको ये कह दिया कि अब तुमने खुद ही अपने बारे में शहादत देनी है। और अल्लाह ताला ने उनसे क्या सवाल किया? एम आई नॉट योर लॉर्ड, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अच्छा, इस तरह का जो ये रेट्रिक सवाल है, ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि मैं तुम्हारा रब हूं। इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे अल्लाह सुब्हानहू तआला, ही वॉज मेकिंग देम थिंक, राइट। उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया कि एम आई नॉट योर लॉर्ड। अगेन जो हमने शुरू में बात की कि जब आदम अलैहिस्सलाम when he sneezed and he praised Allah subhanahu wa ta'ala, that was because he already knew that his creator is Allah. He already knew Allah, right? यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रूहों को फिर वही सवाल किया। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारा क्रिएटर हूँ, मैं अल्लाह हूँ। नथिंग। He just asked them, am I not your Lord? Because he knew that he has put that information inside each and every one of the ruh, right? Or they all replied. What did they say? Yes, you are. We testify. Bala shahidna. बिल्कुल कंप्लीट सबमिशन, यानी कि बिल्कुल हमने मान ली ये बात। हम वी आर विटनेसेस टू दिस आवरसेल्व्स कि आप हमारे रब हैं। ठीक है। उस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्वेश्चन कर दिया। He said, now you have no right to say on judgment day, we were not aware of this. This is so profound कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो बात की है, तो क़यामत के दिन कोई भी शख्स इनकार कर ही नहीं सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं। We should know who are we dealing with. We are dealing with Allah, Al-Aziz, Al-Jabbar, Dhul Jalali wal Ikram, owner of all power, best planner. So he has put all the things in order with mercy, wisdom, fairness. तो ये सारी बातें जो कुछ भी हो रही हैं, तो हमें इसमें इत्मीनान होना चाहिए और हमें इस पे यकीन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला हम हमारी कोशिश बस ये है कि हम अल्लाह की साइड पर रहें, and we try our best to keep our covenant with Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक। अच्छा, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो कि इस पॉइंट पे हमें समझ लेनी चाहिए, वो ये कि आदम अलैहिस्सलाम में रूह तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फूकी थी। ठीक है। लेकिन वी लर्न थ्रू वेरियस अहादीस दैट आफ्टर दैट अल्लाह सुब्हानहू तआला gave that responsibility to the angels. तो अब जो होता है, जब कोई भी बच्चे की विलादत होने वाली होती है, तो उसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट था। अब जो किसी भी इंसान की जब टाइम आता है कि उसको अब दुनिया में आने का वक्त है, तो वो माँ के रहम के जरिए आता है, और फिर माँ के रहम में भी वो कुछ वक्त गुजारता है। ठीक है। ये बिल्कुल इंक्यूबेशन पीरियड आप समझे उसी तरह का होता है, सिमिलर टू व्हाट आदम अलैहिस्सलाम वेंट थ्रू, बिकॉज ही आल्सो वेंट थ्रू दैट इंक्यूबेशन पीरियड, हिज बॉडी वेंट थ्रू दैट। शुरुआत उसी तरह से हो रही होती है, माँ के रहम में जो है फीटस जो है वो ग्रो करना शुरू करता है। शुरू में वो कुछ क्लॉट ऑफ ब्लड की तरह रहता है, फिर उसके वेरियस स्टेजेस से गुजरता है, एंड एट सम पॉइंट इन टाइम उसके अंदर वो रूह
blow की जाती है, and this time this is done by an angel. Okay, so Allah subhanahu wa ta'ala does not do that anymore. It's only the angel who blows the ruh into the fetus, into the mother's womb. So this was an important thing that we must understand and remember, inshallah ta'ala. अच्छा जी, तो अब ये बात हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब इंसान, हम सब की रूहें भी बन गई हैं, वी आर ऑल देयर नाउ। और अब मामला ये है कि हमें हमारी रूहें जो हैं वो सब एक जैसी हैं, एक साथ रहती हैं। कहाँ रहती हैं इसके बारे में भी ज्यादा इत्तला हमें अल्लाह ताला ने नहीं दी है। वी जस्ट नो दैट द रूल्स हैव क्रिएटेड एंड नाउ दे आर स्टोर्ड समवेयर, और जब वक्त होता है तो उनको माँ के रहम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग हदीस है, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us that souls are troops collected together, and those who familiarize with each other in the heaven from where these come would have affinity with one another in this world, and those amongst them who opposed each other in the heaven would also be divergent in the world. यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनसे आप जब मिलते हैं तो आपको बड़ा खुशी महसूस होती है, एंड यू कनेक्ट इंस्टेंटेनियसली। दैट्स बिकॉज, उलमा कहते हैं, in light of this hadith, that's because that when the rules were created, probably you were around that rule, and that's because of that familiarity you are able to connect with each other in a better way as compared to those who are far behind, or they were, not really with you, you are not familiar, and maybe that's the reason why you don't get along so well with them. So this is one of the opinions that by the scholars. So it was a very very interesting fact, so I thought I'll just share it with you. और अब हम क्लास का इख्तिताम करते हैं. So these were just some of the things. May Allah subhanahu wa ta'ala make this knowledge beneficial for us and increase us in our iman. इस दुआ के साथ, जो कि मसनून दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम क्लास का इख्तिताम करते हैं. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ला इलाहा इल्ला अंत. O Allah, I seek refuge in you from disbelief, ingratitude, and poverty. O Allah, I seek refuge in you from the punishment of the grave. There is no true deity except you. Ameen. Ya Rabbal Alameen. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Okay.